बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, आबाद रखे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ, वो है चिकन पिज़्ज़ा। और चिकन पिज़्ज़ा मैं आपको सिखाऊंगी, तवे पे बनाने का तरीका बताऊँगी। बहुत ही आसान है, तवे पर हम आसानी से घर में बैठ के बड़े मज़े से पिज़्ज़ा बना के इसको इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। सबसे पहले डो बनानी होगी, और डो बनाने के लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, और 1 टेबलस्पून है शुगर, 2 टेबलस्पून ऑयल, और 1 टीस्पून है यीस्ट। यीस्ट को मैंने नीम गर्म पानी में 5 मिनट पहले डिप कर दिया था ताकि ये एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। ड्राई मटेरियल है हमारा, हम इसके अंदर डाल देते हैं। अपने प्लेन फ्लोर के अंदर मैदे के अंदर डालते हैं और इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लिया। आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं करना, अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी करेंगे तो आपकी डो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और मैं आपको आगे बताऊंगी कि यीस्ट के बगैर भी हम डो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरी वीडियो वॉच करते रहें, हम यीस्ट के बगैर भी अपनी डो तैयार कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी भी। ये देखें, इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये पहले अपनी यीस्ट शामिल कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही ये जो है हमारा ऑयल थोड़ा सा हम रख लेते हैं, बाकी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, 2 टेबलस्पून ऑयल है, इसको भी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है, आपने बहुत ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डाल देना। जब भी डो तैयार करें हमेशा पानी थोड़ा थोड़ा सा डालें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, 2-2 टेबलस्पून डाल के तो इसको हमने गूंद लेना है। ठीक है, तकरीबन 10 मिनट गूंदने में लगेंगे। जितना आप अच्छा इसको गूंद सकते हैं गूंद लें, क्योंकि जितनी अच्छी डो आप तैयार कर सकेंगे उतना ही आपका पिज़्ज़ा टेस्टफुल होगा। पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा डो पे बेस करता है। अच्छी डो बनी होगी तो आपका पिज़्ज़ा बेहतरीन बन जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी सी गूंद के आपको दिखाती हूँ कि किस फॉर्म में आएगा। तो आपने अपनी डो को छोड़ देना है गूंदना। ठीक है, ये नहीं कि मुसलसल आप 10 मिनट गूंदें, अगर आप थोड़ा सा रेस्ट भी दे रहे हैं तो आप रेस्ट देते जाएं साथ साथ। यानी कि थोड़ा सा गूंद लिया, 2 मिनट रख दिया, फिर गूंद लिया, तो आपकी डो बहुत ही स्मूथ बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, इस तरह थोड़ा थोड़ा सा पानी करते डालते जाएंगे और इस तरह हम इसको साथ साथ गूंदते जाएंगे। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, इसको तकरीबन 10 मिनट लग गए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा सा गूंदिएगा, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा, फिर गूंदिएगा। इस तरह 10 मिनट में आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और ये देखें इसकी कितनी स्मूथ हो गई है। ये देखें, इस तरह जब स्मूथ आ जाए तो 10 मिनट में इंशाल्लाह आ जाएगी। और एक और आपको टॉप सीक्रेट बताऊं कि जब इसकी स्टिकीनेस बढ़ती जाए, आप जैसे पानी डालते हैं तो इसकी स्टिकीनेस जो है ना बढ़ती जाएगी। तो आपने थोड़ा सा ना बीच में प्लेन फ्लोर डाल देना। कोई घबराना नहीं है कि प्लेन फ्लोर डालने से, मैदा डालने से ख़राब हो जाएगी डो। थोड़ा सा प्लेन फ्लोर डालते जाएंगे तो इसकी स्टिकीनेस कम हो जाएगी। फिर आप आसानी से इसको बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, ये दोनों चीज़ें ले लें। और साथ 1 प्याली आप ले लें उसकी योगर्ट की। ठीक है ना, क्योंकि योगर्ट में ऑलरेडी यीस्ट होता है, तो योगर्ट आप डाल दें और आपको फिर यीस्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये चीज़ें डालने के बाद फिर आप इसको भी इसी तरह जैसे मैंने डो बनाई है आप गूंद लें इसको। अभी थोड़ा सा जो ऑयल रखा था ये इसके ऊपर लगा देते हैं, डो के ऊपर। हमारी प्यारी सी डो रेडी हो चुकी है। देखें, अब इसको हमने रेस्ट देना है 1.5 से 2 घंटे के लिए। आपने कोई एयर टाइट बॉक्स ले लीजिएगा और आपने इसको बिल्कुल गरमाइश पे रखना है। जैसे किचन में तो ऑलरेडी गरमाइश होती है, तो आपने किचन में रख लें। ठीक है ना, चूल्हा वगैरह चलता है तो उस गरमाइश में हम इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए रखते हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ठीक है, देखें हमारी ये डो कितनी अच्छी राई तक हो गई है। देखें, आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये तो उसके अंदर से ही निकलना शुरू हो गई है। ठीक है ना, इसको मैंने पहले भी एक दफ़ा अंदर किया है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से जो इतना राइदअप हो गई थी। अगर इस तरह राइदअप हो जाए तो आपने दोबारा से इसकी हवा निकाल के इसको नीचे कर देना है। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। और अभी व्यूअर्स, अब हमने जो रेडी करनी है चीज़ें टॉपिंग के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि चिकन क्या टिक्का बनाना है हमने। और ये देखें, मैंने इसको चिकन को धो के ना पानी में डाल के तो 2 टेबलस्पून सिरका डाल दिया था। ठीक है, और सिरका डालने के 2 फ़ायदे हैं व्यूअर्स, मैं आपसे शेयर करते चलूँ। एक फ़ायदा ये है कि चिकन बहुत नीट एंड क्लीन आपका वॉश होगा। ठीक है, और दूसरा ये कि बाकी जो हमारा चिकन बच जाता है, अगर हम उसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो जब आप उसको दोबारा निकालेंगे, यूज़ करने के लिए निकालते हैं, तो वो उसी फ्रेश हालत में आपको मिलेगा, उसी तरह का आपको फ्लेवर मिलेगा जैसे कि आपने कोई फ्रेश चिकन पकाया है। ठीक है, तो ये भी टिप हमेशा याद रखिएगा। तो मैंने ये एक लिया है चिकन का ना, एक मुर्गी का चेस्ट पीस ले लिया, उसके मैंने पीस बना लिया। और पीस आपने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं। इस साइज़ में होंगे पीस, क्योंकि हमने
हमने इनको गलाना भी है, और अगर बहुत ज़्यादा छोटा पीस हुआ तो वो घुल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी आप नोट कर लें। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट चाहिए, और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर चाहिए, और अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर है तो चुटकी भर मस्टर्ड पाउडर ले लें, अगर वो नहीं है तो आपने येलो कलर फूड ले लेना है, ठीक है। 1 टेबलस्पून है कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून है गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून है जिंजर पाउडर, हाफ़ टी स्पून है कसूरी मेथी, और 1/4 टीस्पून है गरम मसाला। और इसके बाद हमारे पास चिली में हमें चाहिए होगा रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून, और सोया चिली जो सोया सॉस है वो भी 1 टेबलस्पून चाहिए। तो आइए व्यूअर्स, हम इसका तिक्का स्टार्ट करते हैं। पैन ले लीजिएगा या पॉट ले लीजिएगा, हमने इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देना, ठीक है। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा इसको गर्म होने दें, और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर चिकन ऐड करना है, ठीक है। और चिकन को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, ठीक है। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका कलर चेंज होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कैसी लुक होगी और आगे हमने क्या प्रोसेस करना है। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर अब हमने स्पाइसेस डाल देने हैं। पहले मेरा जो फ्लेम था ना चूल्हे का वो था हाई, अब मैंने इसको ना बिल्कुल स्लो कर दिया, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आप अपने स्पाइसेस डालें तो फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो कर देना है, ताकि आपके स्पाइसेस ना जल जाएँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जो सारे स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे वो इसके अंदर ऐड करने हैं। 3 से 4 मिनट तक इसको भूनना है, ताकि इन स्पाइसेस का कच्चापन भी खत्म हो जाए, और साथ ही ये जो ना हमारे चिकन भी साथ साथ गलता जाए और मसाले भी साथ साथ कुक होते जाएँ, ठीक है। इतना मिक्स करना है ताकि स्पाइसेस इसके अंदर आ जाएं और अच्छा सा ये गल भी जाए हमारा चिकन, ठीक है। 3 से 4 मिनट आप इस तरह स्पून हिलाते जाएं। अगर आपको ये महसूस हो कि आपके स्पाइसेस जल रहे हैं, ये मैंने देखे ना इसका फ्लेम बहुत स्लो किया हुआ है, तो अगर आपको महसूस हो कि आपके स्पाइसेस जल रहे हैं तो आपने 1 टेबलस्पून पानी डाल के उसको ऐसे कुक कर लेना है, भून लेना है, ठीक है। 5 मिनट तक आप ये प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब इस जगह इस यहाँ पे आके आपने 1 टेबलस्पून डाल देना है चिली सॉस, और 1 टेबलस्पून डाल देना सोया सॉस, ठीक है। फ्लेम आपका स्लो ही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। अब इसको हमने कवर कर देना है, ठीक है। 5 मिनट तक कवर करेंगे। आपकी जो चिकन की हैं ये पीसीस जो हैं चिकन के वो भी अच्छी तरह गल जाएंगे, अभी ये गले नहीं हैं, ठीक है। और साथ ही हमारा सोया सॉस और उसका फ्लेवर भी चिकन के अंदर आ जाएगा, चिली सॉस का फ्लेवर, ठीक है। अब इसको 5 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे रख देना है ताकि इस दम में ही ये कुक हो जाए अच्छे तरीके से। व्यूअर्स, ये जो है ना इसका पानी भी आपने अच्छी तरह ड्राई कर लेना, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और ये देखें हमारी जो इसके पीस जो है ना चिकन का वो भी अच्छी तरह से गल चुका है, ठीक है। ये देखें आप गल चुका हुआ है। सिर्फ 5 मिनट आप रखेंगे तो आपका ये अच्छा सा गल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम साइड पे कर लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हम डो का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये डो देखें राइज अप हो चुकी है, इसकी आपने सारी हवा निकाल देनी। इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, ये सारी हवा निकल जाएगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह सारी आप हवा निकाल दीजिएगा, ऐसे प्रेस कर देंगे। अब हमने इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। ये हमारे इंशाल्लाह 2 है जो है ना पिज़्ज़ा तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अंदाजे से आप इस तरह करके ना तो इसके 2 हिस्से कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा हमने हीटिंग के लिए रख दिया, ठीक है। तवा हमारा हीट अप हो रहा है, ठीक है। अब इसके हमने सिपेरा बना लिए। अब थोड़ा सा हम डस्ट करते हैं प्लेन फ्लोर और इसका हम बेल लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो है डो हमने इसको बेल लिया है। अब आपने एक फोक लेना है, इसे हमने इसके अंदर होल करने हैं, ठीक है। ऐसे चारों तरफ हम होल कर लेते हैं, दरमियान में भी करने हैं, ठीक है, ताकि इसके अंदर जितनी भी हवा है वो सारी निकल जाए और ये हमारा पिज़्ज़ा जो है अच्छा सा फूल जाए। ये देखें व्यूअर्स, अब ये सारे होल कर दिए हैं। अगर हम इसके अंदर होल ना करेंगे सारा रोटी की तरह फूल जाएगा। जैसे ये मेरे पोर्ट के अंदर से निकल के बाहर आ रहा था, बेकाबू हो रहा था, इस तरह इसने तवे के ऊपर भी बेकाबू हो जाना है। तो इसलिए आपने इसके अंदर होल करने हैं ताकि ये ज़्यादा फूल ना जाए, रोटी की तरह ना फूल जाए, ठीक है। अब इस तरह करने के बाद हमने तवा मैंने आपको पहले दिखाया था हीट अप कर लिया हुआ है, इसको हमने ग्रीस कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि हमारा जो डो है उसका निचला हिस्सा जो है ना, अब तो रोटी बन गई है, रोटी का निचला हिस्सा जो है वो जल ना जाए, ठीक है। अब फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है, बिल्कुल लो, ठीक है। ये हम अपनी रोटी इसके अंदर ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। अब हमने वेट करना है, ठीक है, जब तक इसके बबल्स बनते हैं। मैं आपको इसकी टॉपिंग की चीज़ें बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए।
ये जब तक इसके बबल्स नहीं बन जाएंगे इसका मतलब है कि आपकी रोटी अभी पकी नहीं है। बबल्स बनेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी, फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है, ठीक है। इसके ऊपर वाली जो साइड है ना, इसके ऊपर भी ऑयलिंग करनी है ऐसे सारी। और अब इसकी साइड चेंज करेंगे। बबल आपको नज़र आ रहे होंगे ये, ठीक है। ये क्लोज करें इधर, ये देखें, ठीक है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। इसका अच्छी तरह ऑयल लगा लीजिएगा ऐसे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ठीक है। लेकिन हो चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज करते हैं जिसके ऊपर हमने फोक से सुराख किए थे, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने जो जो टॉपिंग के लिए जो चीज़ें हैं वो आप नोट कर लें, इधर करें। ये देखिए, टॉपिंग के लिए चिकन बोटी बना ली थी, शिमला मिर्च है, आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। अनियन के स्लाइसिस किए हुए हैं, टोमेटो के स्लाइस कर लिए, इसके अंदर से बीज निकाल के इसे स्लाइस बना लें, या जिस शेप में भी आपको पसंद है आपको शेप दे दें। उसके बाद ये है हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस, जिसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर कर दी हुई है, आप मेरी वीडियो में इसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। और उसके बाद ये मोज़रेला चीज़, ठीक है, जो सबसे इसका मेन जो इसका एलिमेंट है वो ये है, ठीक है। अब हम इसकी टॉपिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इसके सारे किनारों पे भी और चारों तरफ थोड़ी थोड़ी करके सारी सॉस लगा देनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको ओवर क्राउडेड नहीं कर देना, ज़रा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सारा फैला के लगा देना कि सारा टेस्ट भी अच्छा सा आ जाए और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो जाए। अब इसके ऊपर हमने मोज़रेला चीज़ जो है उसको हमने ऐसे स्प्रेड कर देना सारा, ठीक है। चारों तरफ आप फैला दें इस तरह, किनारों पे भी अच्छी तरह ऐसे स्प्रेड करने के बाद अब हमने इसके ऊपर चिकन रख देना है, चिकन के पीसेस जो किए थे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों तरफ आप इसके पीसेस भी लगा दें। बिस्मिल्लाह। लगाने के बाद आप थोड़े थोड़े से, अगर आप स्लाइसिस की बड़े बड़े स्लाइस की शक्ल में पसंद करते हैं शिमला मिर्च, वैसे लगा दें। ये मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए थे शिमला मिर्च के, इस तरह स्प्रेड कर देने हैं। फिर आपने इसके ऊपर ऐसे टमाटर को स्लाइस लेके ऐसे, ये ब्यूटी के लिए भी होते हैं और ऐसे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। लेकिन अगर देखें कैसे इसकी प्यारी सी लुक आ रही है, ऐसे टमाटर सारी तरफ स्प्रेड कर देंगे, चारों किनारों पे कर लें। और अगर आप क्यूब्स की शक्ल में, जैसे मैंने शिमला डाली है उस शक्ल में भी काट सकते हैं, और सब्ज़ी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इस तरह आपने स्प्रेड करने के बाद अनियन का एक एक पीस ले लें। ये मैंने पेटल की शक्ल में काट लिए हैं। आपको अगर छोटे छोटे पीस पसंद है आप छोटे छोटे ले लें, और अगर आपको बड़े इस तरह पेटल की शक्ल में आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस तरह आप इसकी लुक काट लें। इसको काट के इस तरह इसकी लुक बढ़ा सकते हैं, प्यारा से बन गई लुक इसकी। और उसके बाद हमने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर देनी है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी बहुत ज़्यादा भी नहीं स्प्रेड कर देनी, इतनी स्प्रेड करें कि आप ये सारी चीज़ें छुप जाएँ इसके अंदर, ठीक है। इधर हमारी बोटी एक रह गई लगता है, इधर लगानी चाहिए हमें, वो इस तरह से खाली खाली सा लग रहा था। आप भी इस तरह देख लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे कोई कमी बेशी अपनी पूरी कर लीजिएगा, ठीक है। और स्पाइसी से चूँकि ये तो बच्चों के लिए बन रहा है इसलिए मैं नहीं डाल रही। अगर आपने इसको मज़ीद स्पाइसी करना है तो कुटी हुई मिर्च भी आप इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स हम लगा देंगे इसके ऊपर, ये देखें, ऑलिव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका टेस्ट भी बड़ा कमाल का होता है, और ये इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आ रही है, ठीक है। ये लगा दिए। और इसके बाद हमने ऊपर स्प्रिंकल कर देना है ऑर्गेनो लीव्स। अगर आपके पास हैं, ये ऑप्शनल है, अगर ऑर्गेनो लीव्स आपके पास हैं तो आप स्प्रेड कर दें, अगर नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, डजेंट मैटर। आप बस अगर हैं तो आप स्प्रेड कर दें। और थोड़े से थाइम लीव्स हैं मेरे पास,
ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है व्यूअर्स, आपने ना इन दोनों चीज़ों को एज ऑप्शनल अगर हैं तो आप यूज़ कर लें, नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारी टॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने कोई भी कैप ले लेना है, और ये देखिए मेरे पास ये कैप है। अगर ये देखें पीछे आप परात भी देख रहे हैं, अगर आपके पास परात है ऊपर परात रख दें। मकसद ये है कि हमने इसकी चीज़ को मेल्ट करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप रख के इसको कवर कर दें, और आप 5 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह कवर होने में। और अगर 5 मिनट आप चेक कर लीजिएगा, 5 मिनट बाद अगर आपकी चीज़ मेल्ट हो गई है तो इट्स मीन के ये ओके हो चुका है। और अगर मेल्ट नहीं हुई तो आप थोड़ा सा 2-3 मिनट और रख दीजिएगा। ठीक है, और आपसे शेयर करना चाह रही थी, अगर आप इसकी किनारों को करना चाह रहे हैं ना, ब्राउन करना चाह रहे हैं, तो आप इसकी किनारों पे लगा लीजिएगा, एग लगा लीजिएगा। ठीक है, किनारों पे एग लगाने से इसकी ब्राउनिश आ जाएगी, जैसे बाजार की लुक होती है ना वैसे इसकी ब्राउनिश आ जाएगी। आपने लगा लेना है, और हल्का हल्का सा ऊपर भी आपने लगा देना। ठीक है, ये चीज़ मैं शेयर करना चाह रही थी आपसे, तो बस वो मेरे ज़हन से स्लिप हो गया। ये देखें हल्का हल्का सा आपने ऊपर भी लगा देना। ठीक है, अब हम इसको दम पे रख देते हैं। ठीक है, हल्का हल्का सा बात ऊपर भी स्प्रेड कर दें आप, इसके किनारों पे लगा दें, फिर इसके किनारे जो है ना थोड़े ब्राउनिश से हो जाएंगे, जैसे कि हमारे बाज़ार के पिज़्ज़ा में ब्राउनिश से होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको कवर कर देते हैं। चलिए 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, इसकी लुक आप देख लें, कितनी कमाल की लुक आई है, और बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसके पीसेस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये हॉट है इसलिए मैं ज़रा थोड़ा हो रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार लजीज पिज़्ज़ा है। देखें कितनी आसानी से घर में तवे पे हमने ये पिज़्ज़ा रेडी कर लिया। ये देखें कितना कमाल का पिज़्ज़ा है। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं तो इसको फ़ौरन खाऊंगी जाके। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो वॉच करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।